हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो और मेरी तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ। और खुदावंद यीशु मसीह का फजल और रहमत आपके हमेशा सरों पर रहे और कोई किसी किस्म का दुख तकलीफ परेशानी और ख़ास तौर पे कोरोना वायरस आपके नज़दीक ना आए। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। जो खुदावंद ने आज मुझे कलाम दिया है वो है कि खुदावंद यीशु मसीह वाहद ला शरीक एक खुदा है, उसके अलावा दूसरा कोई खुदा नहीं है। और जिसने हमारा फिदिया दिया, जिसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की, वही वाहद ला शरीक एक खुदा है। तो हम बाइबल में से देखते हैं कि बाइबल में हमें क्या बताया जाता है। वैसे तो बाइबल में बहुत सारी वर्सेस हैं, बहुत सारा कलाम है जो इस बात का साफ साफ ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन मैं चंद वर्सेस आपके सामने पेश करता हूँ। तो लिहाजा प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए और कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। तो कलाम मुक़द्दस में तीमुथियुस में लिखा हुआ है, उसका पहला तीमुथियुस और उसका दूसरा बाब से हम शुरू करते हैं। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुँचे, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है, जिसने अपने आप को सब के फिदिया में दिया कि मुनासिब वक्तों पर उसकी गवाही दे। मेरे अजीज़ों, ये फिदिया देने वाला हमको साफ साफ बाइबल में ज़ाहिर कर रहा है और बता रहे हैं कि जिसने फिदिया दिया वही इस्राएल का कदूस है, वही रब्बुल फाज है, वही यहोवा यरी है, वही अव्वल से था, वही आखिर है और वही अल्फा और ओमेगा है और उसी के पास ज़िंदगी और मौत की कुंजियां हैं। ये बहुत बार हमको बाइबल में मिलता है। हमको समझने की ज़रूरत है और किसी किस्म का कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए कि खुदावंद 2, 3 या 4 या 10 खुदा है। खुदावंद वाहिद ला शरीक एक ही खुदा है, वो खुदावंद यीशु मसीह है जो आपको निजात दे सकता है, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो मेरे अजीज़ों, हम आगे बढ़ते हुए आगे देखते हैं। पहला तीमुथियुस उसका तीसरा बाब उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है, इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी वो जो जिस्म में ज़ाहिर हुआ और रूह में रास्तबा ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मनाती हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। ये ऊपर उठाया जाने वाला कौन है? ये हमारा खुदावंद यीशु मसीह है जो मर गया था, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद आसमान पर ऊपर उठाया गया। आसमान पर ऊपर उठाने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। हमें उसी की बंदगी, उसी की प्रस्तुति, उसी की पूजा करनी चाहिए। और खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कलाम मुक़द्दस में कि मैं यहाँ पर खिदमत लेने के लिए नहीं आया। तो जब हम मरकस उसका 10 बाब और उसकी 45 आयत में देखते हैं तो वहाँ खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए आया कि खिदमत करे और अपनी जान तेरों के बदले फिदिया में दे। तो हमारा फिदिया खुदावंद यीशु मसीह देने वाला यीशु मसीह है। उसी ने अपनी जान का फिदिया हमारे लिए दिया है और हम ये आगे सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। और आगे कलाम मुक़द्दस में तीमुथियुस पहला तीमुथियुस उसकी 6 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा हुआ है, जिसे वो मुनासिब वक़्त पर नुमाया करेगा, जो मुबारक और वाहिद हाकिम बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। बका सिर्फ उसी की है और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, ना उसे किसी इंसान ने देखा और ना देख सकता है। उसकी इज्जत और सल्तनत अब्दुल-बाद रहे, आमीन। और ये वही खुदा है जिसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन ज़ाहिर हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने किया। और कलाम मुक़द्दस हमें बहुत बार बहुत सी जगहों पर हमें बता रहा है, हमको सिर्फ समझने की कोशिश करनी चाहिए। और जब हम फिलिपियों उसका 2 बाब 7 में देखते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। वो इंसान बन के इस दुनिया में आया और इंसानों के मुशाबा हुआ और इस दुनिया ने उसे ना पहचाना और दुनिया ने उस पर बहुत सारे तशद्दुद किए। उसे मारा गया, पीटा गया, उसको गालियाँ दी गई, उसे सलीब पर टांगा गया, उसके सर पर कंडों का ताज रखा गया, उसकी पसली में नेज़ा मारा गया, हाथों पैरों पे कील ठोके गए और उसने अपना खून बहाया। उसके लहू की एक एक बूंद जो वो बहुत कीमती है और उसकी लहू में
कुव्वत है, पावर है, ताकत है, शक्ति है, शिफा है। उसके लहू में जिंदगी है, उसके लहू में निजात है। यीशु के लहू में जो कि फतेह है, फतेह वाला लहू मैं आप सब लोगों पर मांगता हूं। आप तक कोई किसी किस्म का कोई वबा, कोरोना वायरस आप तक पहुंचने ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं यूहन्ना 3:31 में, जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है, जो जमीन से है वो जमीन ही से है और जमीन ही की कहता है, जो आसमान से आता है वो सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर हमारा खुदा यीशु मसीह है। हमें बाइबल में बहुत सारी वर्सेस मिलती हैं जो साफ साफ बता रही है कि वाह ला शरीक खुदा यीशु मसीह है। और पीछे जो ओल्ड टेस्टामेंट में नबियों की मार्फत हम तक पेशन गोई की गई, वो भी हमें बहुत सारी जगहों पे ये वाज़िया करती है कि जो रब्बुल फाज है, जो इसराइल का कुद्दूस है और जो इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकालने वाला था, वही खुदा यीशु मसीह है, वही वह ला शरीक है। तो हम यसाया 47:4 में देखते हैं, हमारा फिदिया देने वाले का नाम रब्बुल फाज यानी इसराइल का कुद्दूस है। इधर साफ साफ खुदा बाइबल में फरमा रहा है यसाया नबी की मार्फत कि हमारा फिदिया देने वाला का नाम रब्बुल फाज है। क्या नाम है? रब्बुल फाज है। और वो इसराइल का कुद्दूस है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। और यसाया 44:6 में लिखा है, खुदावंद इसराइल का बादशाह और इसका फिदिया देने वाला रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि मैं ही अव्वल और आखिर हूं और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। ये आप ध्यान से पढ़ें और सुने और इसको समझने की कोशिश करें कि जो रब्बुल फाज है, जो यहोवा यरी है, वही खुदावंद यीशु मसीह है। वही अव्वल था और वही आखिर है। वो जल्द आने वाला है। आप अपने गुनाहों से तौबा करें और तौबा की मनादी करें और खुदावंद पर ईमान लाएं। खुदावंद आपको जिंदगी देगा, हमेशा की जिंदगी देगा। उसके लहू में, उसके नाम में, उसकी क्रॉस में फतेह है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको जिंदगी देगा। और हम आगे बढ़ते हुए यसाया 44:24 में देखते हैं, खुदावंद तेरा फिदिया देने वाला जिसने रहम से ही तुझे बनाया यूं फरमाता है कि मैं खुदावंद सबका खालिक हूँ। मैं ही अकेला आसमान को तानने वाला और जमीन को बिछाने वाला हूँ। कौन मेरा शरीक है? ये खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह रब्बुल फाज हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। इसी ने हमारे लिए फिदिया दिया, यही हमारे लिए कुर्बान हुए। यही हाजिर और नाजर सच्चे जिंदा जलाली अब्दी खुदावंद है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु का रहम, खुदावंद यीशु का फजल हमारे साथ हमेशा रहे। और जब हम ज़बूर में देखते हैं तो ज़बूर 130:8 में लिखा है, और वही इसराइल का फिदिया देकर उसको सारी बदकारी से छुड़ाएगा। और मेरे अजीजों, ये आपको तमाम गुनाहों से छुटकारा दे सकता है। कोई भी ऐसे कबीरे सा कबीरा गुनाह नहीं जो खुदावंद यीशु के लहू से धुल ना सके। आओ, खुदावंद आपको बुला रहा है। खुदावंद के पास आओ और बरकत पाओ। और मेरे अजीजों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं खुदावंद का कलाम, खुदावंद की मुनादी, खुदावंद की खुश खबरी पूरी दुनिया में पहुंचा रहा हूं। मेरे लिए दुआ किया करें ताकि मैं और दिलेरी के साथ खुदावंद का काम कर सकूं, उसकी खुशखबरी सुना सकूं। मेरी मदद करें। हम यहाँ बैंकॉक में रिफ्यूजी हैं। हम यहाँ पर बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसे वसाइल नहीं हैं जिससे हम अपने घर वालों को, जो कि अपने बीवी बच्चों को, उनको अच्छी स्कूल दे सकें, उनको तालीम दे सकें। हमें आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके पास जो कोई भी किसी किस्म के ज़राए हैं, उन ज़राओं के ज़रिए से खुदावंद की खुशखबरी दुनिया तक पहुँचाएं ताकि जो अभी तक लोग नहीं जानते, जो लोग अभी तक खुदावंद को नहीं मानते, वो खुदावंद को माने, जाने और उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन।